everyone, welcome back to the channel. Hope all are doing good and welcome back to my another new vlog on Sunday. एंड आज है संडे, ये है संडे इवनिंग। अभी 5:30 6 o'clock हो रहा है। ये देखिए कैसे मौसम हुआ है। वेदर पूरा क्लाउडी है, ऊपर से कितना ज़ोर से बारिश हो रहा है। मैं रेडी हो रही थी बस। ये आज तो विश्वकर्मा पूजा था, यानी कि संडे के दिन विश्वकर्मा पूजा था। तो हस्बैंड गए थे ऑफिस, वो आ गए थे घर होके मार्केट बस गए हैं कल का बस पूजा का तैयारी करने के लिए। कल है गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा। एंड यहाँ पे मैं रेडी होके वेट कर रही हूँ कि हस्बैंड फंस गए हैं। इतना ज़ोर से बारिश हो रहा है कि वहाँ पे रास्ते में रुक गए हैं। यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ कैसे बारिश मतलब बंद होगा एंड मैं मार्केट के लिए जाऊँगी। मुझे लेट हो रहा है, ऑलमोस्ट 7 बज गया था, 7 o'clock हो गया था। 7:30 आसपास हम लोग निकल गए थे, वो भी बहुत मुश्किल से। बारिश बिल्कुल भी मतलब ठीक से रुका नहीं था, बंद नहीं हुआ था बारिश। तो फिर भी हम लोग देखे थोड़ा सा बारिश ऐसे रुक गया था, तो हम लोग निकल पड़े थे मार्केटिंग के लिए, गणेश जी के पूजा के लिए तैयारी के लिए। कुछ मार्केटिंग करना है, जाना था, बट ऑलमोस्ट बहुत दूर हो जाएगा। ऊपर से हेवी रेन हो रहा है तो आज जाना पॉसिबल नहीं है और टाइम भी नहीं है। बस मैं बस प्लान कर रही थी कि ऑन ट्यूसडे यानी कि 19th को गणेश चतुर्थी है, उसी के वजह से मैं सोची मंडे को तो प्रकाश का ऑफिस ऑफ है, छुट्टी है, तो कल ही सब तैयारी कर लूँगी यानी कि मंडे को। बट वो आके बोले नहीं, मंडे को ही गणेश चतुर्थी है। आई थिंक इस बार भी दो बार गणेश पूजा गिर रहा है, मंडे और ट्यूसडे 18 और 19। तो इसलिए हड़बड़ी में बस टाइम नहीं हुआ था, वो तो नहीं थे। तो अभी ऑफिस से आए, शाम हो गया, उनका पूजा था ऑफिस में, तो फिर ये बारिश जैसे बंद हो गया था। हम लोग निकल पड़े थे गणेश देखने के लिए, मूर्ति एंड पूजा का कुछ छोटा मोटा कुछ थोड़ा बहुत सामान लाने के लिए। यहाँ पे मैं घूम घूम के देख रही थी कहाँ पे गणेश जी अच्छा मिलेंगे। तो मैं एक जगह देखी, पसंद आया। हर जगह तो पसंद आ ही रहा था, बट मैं थोड़ा प्राइस कंपेयर कर रही थी कहाँ पे कैसा थोड़ा सा कम पे मिलेगा तो मैं लूँगी। एंड तो वही मैं चेक कर रही थी, 2-4 जगह मैं चेक की। तो पहले वाला जो गणेश जी देखी ना, वो बहुत ही बेटर था दूसरों से। वो प्राइस भी मतलब रिजनेबल था एंड सूट भी कर रहा था कि हाँ तो सही है, मैं ले जाऊंगी। एंड बाकी जो जगह में देखी ना, बहुत ही उससे मतलब खाली मिट्टी का ही है ये, हाँ, तो पीओपी का नहीं है। फिर भी उतना छोटा मूर्ति को ये लोग 800 900 1000 750 850 ऐसे करके बोल रहे थे। तो फाइनली मैं थोड़ा मेन रोड को आ गई थी, यानी कि घर के नज़दीक ही सब मार्केट ही ये वाला। एंड घूम के तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ सामान लेके आ गई। एंड यहाँ पे मैं जो मूर्ति देख के गई थी ना, तो पसंद आ गया था। पे भी सोची कि आके मैं पहले लूँगी। पहले ये पूरा घर के सामने में देखी तो फिर ये मुझे अच्छा लगा। फिर बोली बाद में चेक करके आती हूँ आगे कैसे क्या मूर्ति है गणेश जी का, फिर आके यहाँ पे, नहीं तो यहाँ से ले जाऊँगी दूसरा मार्केटिंग करके। तो ये और थोड़ा मार्केट के अंदर बस मूर्ति कहाँ पे लगा है करके, तो यहाँ पे ये ना एक और एक तो नया शॉप खुला है, यानी कि चाइना बाज़ार बोलते हैं, वही घर के पास में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ सामान मिल जाएगा पूजा का तैयारी करने के लिए। बट ये बाज़ार है, मीना बाज़ार, छोटा सा मीना बाज़ार है। ये सब जैसे छोटा मोटा घर का जो सामान होता है ना, घर का किचन आइटम एंड ग्लास का आइटम है, ग्लास का प्लेट्स एंड चिन्ना मिट्टी का। ये देखिए ये जार है, बहुत ही अच्छा लगा थोड़ा बहुत ही मुझे। एंड ये नया खुला है, इसका ना फिक्स प्राइस रहता है, इसमें कुछ बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते हैं। एंड ये आर्टिफिशियल प्लांट, हर एक चीज़ों में से ये वाला प्लांट्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड सब कुछ रहता है अवेलेबल, तो ये चीप एंड बेस्ट रहता है। छोटा मोटा कुछ सामान घर का ऐसे ही थोड़ा आप जाओ तो कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है, कभी कभी अच्छा चीज़ मिल जाता है। बट मैं जिस मोटिव से गई थी ना घुस के कि मुझे कुछ सामान पास में मिल जाएगा तो लेके जाऊंगी, फिर टाइम भी लेट हो रहा है। एंड ये आर्टिफिशियल प्लांट में से ना, ये गुलाब का जो रोज़ देख रही थी ना, पूरा रियल लग रहा था, बहुत ही अच्छा सुंदर एंड क्यूट लगा मुझे। बस एक ना मैं मोदक का छाछ देख रही थी यहाँ पे, वो चाइना बाज़ार में, बट मुझे नहीं मिला, बहुत ही खोजी में। चलिए मैं देखूँगी कहीं पे अगर पहले से ला कर रखना पड़ेगा। बट मैं मोदक बनाने के लिए प्रिपरेशन के लिए मैं खोज रही थी, बट नहीं मिला। फाइनली मैं आ गई थी थोड़ा सा आगे घर के पास, मेन रोड को आ गई थी। यहाँ पे जो स्टेशनरी दुकान पे मैं रेगुलर लेती हूँ आइटम वगैरह, आइटम्स जो जो मुझे चाहिए होता है, डेकोरेशन सामान, ये पूजा
सामग्री का दुकान। तो हर तरफ तो रहता है, बहुत सब कुछ अवेलेबल रहता है, जो खोजोगे वो मिल जाएगा पूरा। यहाँ पे ये लगा था पूरा, अट्रैक्टिव कर रहा था रास्ते में जाते, तो ये वाला दुकान में आती हूँ, कभी कभी आती हूँ, बट सामान सब कुछ अच्छा मिल जाता है। प्रकाश बोले यहीं पे ले लेते हैं। एंड कितना भीड़ भी है यहाँ पे। मैं आस्थान देख रही थी टेबल के ऊपर डाल के पप्पा को बैठाने के लिए, तो कंफ्यूज हो रही थी कौन सा वाला लूँ मैं। ये प्लेन मैरून कलर का, लाल कलर का अच्छा लग रहा था, रेड का। एंड जो काम हुआ है ना एम्ब्रॉयडरी वाला, वो भी अच्छा लग रहा था। चुनरी टाइप का भी था, स्क्वायर में था, मतलब स्पेस लेके साइज लेके था। तो वही मैं बस फाइनली मैंने ये प्लेन वाला ले लिया। एंड उनके ऊपर ये ऐसे छतरी के टाइप रखने के लिए अच्छा लगेगा। तो प्रकाश बोले ये भी एक ले लो, बहुत ही क्यूट लगेगा एंड अच्छा लगेगा। बट मैं ले तो आई, बट मेरे घर में इतना स्पेस नहीं है, तो फाइनली मुझे डेकोरेशन करने के टाइम पे बहुत ही टाइम लग गया। एंड मैं बहुत सिंपल तरह से डेकोरेशन हाँ की थी। आप आगे इसके बाद आप देखिएगा। ये मैं बस तैयारी के लिए शॉपिंग एंड छोटा मोटा कुछ मार्केटिंग कर रही थी। एंड ये दुकान पे सब कुछ अवेलेबल रहता है, ये देखिए सब कुछ आइडल वगैरह सब अवेलेबल रहता है। एंड ये बस जो मुझे चाहिए था मैं यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ ले ली थी। एंड आगे जाके फिर मुझे डेकोरेशन सामान जो होता है ना, वो थोड़ा मैं देखी, जो फुटपाथ में जो रहता है वो उनसे लेते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला मैं लेके आई हूँ, तो रख दूँगी। बट फाइनली जिस पर्पज़ से लेके आई थी वो मैं नहीं कर पाई। अभी हो रहा है रात को 2:30 यानी कि 3 o'clock। थोड़ा सा मूड ऑफ है एंड थोड़ा स्ट्रेस में हूँ। सोच के रखी थी क्या करूँगी, कैसे करूँगी, सारा प्लान कुछ भी मैं फॉलो नहीं कर पाई। फाइनली बोली मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो ऐसे ही मैं उसको ये सब लेके आई थी। डेकोरेशन करके पहले से रात को रेडी करके रख लूँगी, फिर सुबह मॉर्निंग में उठ के फिर शावर लेके फिर फ्रेश होके फिर मैं पूजा का तैयार में लग जाऊँगी। बट मैं कुछ कर नहीं पाई पहले से डेकोरेशन सारा ऑर्गेनाइज करके। घर से फ़ोन आया था, मम्मी हॉस्पिटलाइज है, उसका तबीयत ख़राब है। एंड बात करते करते लेट नाइट हो गया था, फिर मैं वीडियो भी नहीं बनाई, तो बहुत ही मन ख़राब था और पेशेंस भी नहीं था डेकोरेट करने के लिए। Hi friends, welcome back to the channel. Hope all are doing good. Wish you happy Ganesh Chaturthi to all. Hope आप सब लोग गणेश चतुर्थी फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं अभी पूजा ख़त्म करके आई, लेट हो गया आज, वही 12 बज गया। सुबह से सारा तैयारी से लगी हुई थी, मुझे कल से सब कुछ अरेंजमेंट करके रखना था, बट मैं नहीं कर पाई। एंड सबको घर में तो बहुत सारा ऐसे काम रहता है, तो कल में ऐसे भी बहुत बारिश भी स्टार्ट हो गया, तो ब्लॉग भी मैं शेयर नहीं की हूँ। सैटरडे वाला जो ब्लॉग मैं बना के रखी हूँ। एंड आज मैं ब्लॉग तो बनाई हूँ, मतलब बहुत ही छोटा छोटा क्लिप बनाई हूँ। मूड नहीं था ऐसे बनाने के लिए, तो कोशिश की हूँ कि थोड़ा बहुत कैप्चर करने के लिए, क्योंकि मन भी थोड़ा आज टेंशन में थी। कल से हूँ मैं, अभी भी मैं थोड़ा उदास में भी हूँ। मन नहीं था थोड़ा वीडियो करूँ बोल के एंड कैमरा के सामने में आऊँ। तो बस वही गणेश पूजा था, आज इतना बड़ा फेस्टिवल है हम लोगों का सबके लिए। एंड गणेश पूजा है, तो वही मैं ऐसे ही घर में पूजा की हूँ। और आज मैं पहली बार फर्स्ट टाइम ही गणेश का ऐसे मूर्ति ला के घर में पूजा की हूँ। हर साल तो मैं ऐसे ही, मतलब जो गणेश का घर का जो टेम्पल होता है, जो गणेश का फोटो होता है, उसमें हर दिन हर गणेश पूजा को वैसे ही मैं पूजा करती हूँ। जैसे जितना मुझे आता है मैं वैसे करती हूँ। बट इस साल थोड़ा कब से पता नहीं कितना दिनों से माइंड में था कि मैं थोड़ा गणेश का मूर्ति लाऊंगी। और ब्राह्मण को ऐसे तो बुला के पूजा करते हैं, हम लोग के साइड में हवन होता है, जो होमो होता है, एंड जो बहुत सारा वो मंत्र पाठ करते हैं तो घर में। तो ऐसे मेरा कुछ प्लान नहीं था वो सब ऑर्गेनाइज करके, ऐसे कुछ मेरा प्लान नहीं था। बट मैं ऐसे ही बस मेरा दिमाग में था कि मैं ही बस मेरे ही हाथ में मुझसे जितना हो पड़ेगा मैं उतना ही पूजा करूंगी। तो बस वही मैं आपको ये वीडियो के बाद आप जरूर दिखाऊंगी। मैं थोड़ा बहुत वीडियो कैप्चर की हूँ, आप देखना कि मैं कैसे सेलिब्रेट की हूँ गणेश पूजा। मैं खुद ही पूजा की हूँ एंड बहुत ही अच्छा लगा, खुशी लगा। बस थोड़ा सा टेंशन हूँ मैं मम्मी के लिए, उसका तबीयत ठीक नहीं है। और सोच रही थी कि वीडियो नहीं बनाऊंगी, और मैं वीडियो भी नहीं भी बना पाई, कल से थोड़ा टेंशन में भी थी। एंड बस बाबा करे वो जल्दी ठीक हो जाए। एंड उसके बाद मैं कैसे पूजा की वो मैं बता रही हूँ। और बस वही मूर्ति लेके आई थी, हाथों से जितना हो पड़ा। आज हस्बैंड भी ऑफिस नहीं गए, कल से उनका छुट्टी था,
कल तो वैसे विश्वकर्मा पूजा था ना, तो वो ऑफिस गए थे, तो विश्वकर्मा पूजा कंप्लीट करते करते वही घर आते आते शाम हो गया था, 6 बज गया था। फिर और मुझे टाइम नहीं मिला। मैं इससे पहले प्लान करके रखी थी, तो दिन में थोड़ा मार्केट जाऊंगी, सब कुछ पहले से मार्केटिंग कंप्लीट कर लूँगी। घर का काम जो क्लीनिंग वगैरह और सब कुछ मैं साफ सुथरा कर दी थी मैं पूजा के लिए। एंड फिर प्लान चेंज हो गया। फिर उनका मतलब ऑफिस जाना पड़ा, पूजा था ऑफिस में, विश्वकर्मा पूजा रहता है, तो वो चले गए थे। कल संडे था, ऑफिस चले गए थे, तो मैं अच्छे से ब्लॉग भी नहीं बना पाई थी। तो ऐसे नॉर्मल आज यूजुअल काम पे मैं बिजी हो गई थी फिर, एंड थोड़ा सो गई थी। फिर शाम को जैसे ही वो आ गए थे, फिर हम लोग रेडी होके निकलते निकलते फिर बारिश शुरू हो गया। आप देखेंगे सिर्फ ये पहले वाला वीडियो, कितना जोर से हेवी रेन हो रहा था कि हम लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर भी बीच में थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था, फिर मैं कोशिश की जाने के लिए, फिर निकल तो गए। वही मेरा प्लान था कि दूर वाला मार्ट में जाऊं और कुछ डेकोरेशन करने के लिए और पूजा का जो प्रसाद बनाने के लिए सब कुछ मैं सोच के रखी थी, बट कुछ नहीं कर पाई। पूरा सिंपल से ही मैं पूजा की हूँ, ऐसे नॉर्मल। और डेकोरेशन सामान भी खरीद के लाई थी डेकोरेट करने के लिए, पहले से रात में सोच के रखी थी, सब कुछ सजा के रख लूँगी। एंड सुबह ही जल्दी उठ के मैं बाबा का मैं पूजा कर लूँगी, एंड घर का टेम्पल का जो रेगुलर पूजा वो भी कर लूँगी। तो वही आज मैं स्पेशल बाबा का भी पूजा की हूँ। मेरे बाबा जो साईं बाबा है, जिनको मैं सब कुछ मैं मानती हूँ, पर उनका भी आज मैं अभिषेक करवाई एंड पूजा करवाई। तो उसके बाद मैं गणेश जी को जो लाई हूँ, तो उनको ही मैं बैठा के मैं घर में पूजा की हूँ। 3 दिन सोच रही हूँ रखूँगी मैं खुद से ही, बस बैठा के, ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं बुलाई हूँ, एंड नॉर्मल सा पूजा की हूँ। 3 दिन रखूँगी, जितना हो सकता है मैं उतना ही करूँगी। एंड उसके बाद फिर सारा सब कुछ मैं वैसे ही सुबह से उठ के लग पड़ी थी, सुबह से ही उठ गई थी। रात में वही सोते सोते पूरा बहुत ही लेट हो गया था। ब्लॉग इतना नहीं बनाई थी, थोड़ा बहुत मैं बनाई थी और मूड नहीं हुआ, तो वही घर से बात कर रही थी, तो फ़ोन पे ज़्यादा एंगेज थी, अच्छा नहीं लग रहा था मन, तो वही मैं और कुछ नहीं करने का। तो खाते खाते वही लेट भी हो गया। कल सोते सोते भी रात पूरा 3:30 बज गया था, 3 o'clock हो गया था। फिर सोचे सोऊं कि ना सोऊं, फिर हेडेक भी होने लगा। फिर बोली नहीं, तबीयत थोड़ा खराब हो जाएगा, 1-2 घंटा सो जाती हूँ। फिर सोते सोते मुझे सुबह 7 बज गया और उठने का मन नहीं हो रहा था। बोले नहीं, आज पूजा है ऊपर से, एंड मैं गणेश जी को लाई हूँ, तो वो जितना खुशी से लाई थी उतना मतलब उतना ज़्यादा मैं बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर पाई। मन तो था बहुत कुछ करने का, बट कोई नहीं, भगवान बोलते हैं ना, पापा जैसे चाहते हैं वो वैसे ही आपसे वो पूजा वो ले ही लेंगे। किसी न किसी तरह से बोलते हैं ना कि मैं तो बहुत ही गॉड बिलीवर हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ मेरे भगवान के ऊपर। एंड बाबा करे सबका मनोकामना पूरी करे। गणेश चतुर्थी में वो विघ्न हरता है, सबका दुख दूर हो जाए, बस सबका बात सुने, एंड सब कोई अच्छे से रहे, खुशी से रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। पता नहीं दूसरों की खुशी से एंड मैं हमेशा, मुझे बहुत ही हैप्पी फील होता है, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। एंड मैं सबको विश करती हूँ गणेश चतुर्थी के लिए, एंड सब कोई खुशी से रहे, अच्छे से रहे, बस ब्लेसिंग्स करिए मेरे ऊपर कि मम्मी थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए, बस सब कुछ सिचुएशन भी सही ठीक हो जाए। एंड बस यही था, मैं सोची 2 मिनट में बात कर लेती हूँ, शायद मुझे अच्छा लगेगा। एंड बस यही था मेरा गणेश चतुर्थी। बस मन नहीं कर रहा था कि मैं ऐसे पूजा कर लूँ। फिर पहले से जो सोच के रखी थी, नया ड्रेस पहनूंगी एंड मैं खुद हाथों से मोदक बनाऊंगी गणपति पापा के लिए, एंड सब कुछ तैयारियां कर ली थी। फिर भी कल जाके मार्केट से लेके आई थी, एंड फिर रात को मन बिल्कुल नहीं हुआ, ऊपर से बहुत ही लेट हो गया था और पेशेंस ही नहीं हो रहा था कुछ अरेंज ऑर्गेनाइज करके, कुछ रेडी करके, अरेंजमेंट करके, बनाऊं करके। फिर छोटा मोटा जो जरूरी था मार्केट से वो लेके आ गई थी, एंड सुबह उठ के वो लेट हो गया था, वो आज यूजल जो रेगुलर रूटीन था, और बस झाड़ू पोछा लगा के क्लीनिंग करके फिर पूजा में लगी थी मैं। फिर घर का पूजा में डेली पूजा कर दी, उसके बाद गणपति जी को अच्छे से मैं स्थापना कर दी। डेकोरेशन करने वाली थी, बट वो चीज़ें जो लाई थी रख दी, मैं नहीं हो पाया, जगह बहुत ही शॉर्ट था। एंड उसके बाद बस यही था मेरा गणेश चतुर्थी का पूजा। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे पूजा की हूँ, तो ज़रूर आप गणेश जी पूजा कीजिए एंड बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, खाली वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड सपोर्ट करिएगा। एंड फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वाला ब्लॉग चाहे लेट हो सकता है, मन नहीं करता है एडिटिंग में, बिल्कुल मैं नहीं कर पा रही हूँ,
मूड अभी सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो नॉर्मल कुर्ती सोची कि जो रेगुलर ऐसे ही घर का कपड़ा पहनी हुई थी, पूजा कर रही थी, फिर मन हुआ कि नहीं, नया कुर्ती मैं पहनने वाली थी तो नया पहन के ये वाला कुर्ती, बस ऐसे ही मैं पूजा कर ली। मैं खाना भी मैं कुछ अभी तक नहीं खाई हूँ, तो हस्बैंड आज भी छुट्टी पे है, तो आज पूजा करके बोल रहे थे। ये बेंगलोर पे बहुत सारे जगह में पूजा सेलिब्रेट हो रहा है एंड तो जाने वाली थी, बट मन तो हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, कुछ अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट बोलते हैं ना कि मन अगर अच्छा नहीं रहता तो कुछ करने को मन नहीं करता है। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वाला ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आप लोग पूजा कैसे सेलिब्रेट किए जरूर आप बताएगा। गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। हाथ लिए गुड़ लड्डू
विश यू हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो ये था मेरा वेलकम गणेश चतुर्थी का पूजा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएगा। तो मैं इस तरह से ही पूजा की हूँ, थोड़ा बहुत कुछ मिस करती हूँ तो बाहर से जो प्रसाद खरीद कर लाई थी मार्केट से वही मैं प्रसाद चढ़ाती और लंच में कुछ नहीं सकी थी, प्रसाद भी नहीं बनाती। वैसे भी बहुत लेट हो गया था और मन भी नहीं कर रहा था कुछ बनाऊँ, तो खाते खाते लेट हो गया। ये प्रकाश का ऑफिस में पूजा किए थे तो आरती करके पूजा कर रहे हैं। तो जो सेकेंड डे एंड थर्ड डे में 3 दिन पापा को घर में रखी थी एंड मैं कैसे विसर्जन की हूँ, कैसे पापा को पूजा की हूँ, वीडियो पे बने रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा न्यू वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।